हैदराबाद जोधपुर की इंडिगो की फ्लाइट 6E297 को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। फ्लाइट को मिली है बम से उड़ाने की धमकी। जोधपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट को सुरक्षित लैंड कराया गया। एयरपोर्ट पर विमान की तलाशी ली जा रही है। जोधपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट को ले गए आइसोलेशन वे पर यात्रियों के सामान की और फ्लाइट की गहनता से जांच की गई है। फ्लाइट ने दोपहर 3 बजे हैदराबाद से उड़ान भरी थी। शाम 4:39 पर एयरपोर्ट पर फ्लाइट को लैंड किया गया। दमकल, डॉग स्क्वाड, पुलिस प्रशासन एयरपोर्ट पर पहुंचा। फ्लाइट में बम के होने की मेल पर सूचना मिली थी। तो देखिए, मेल के जरिए विमान को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। बड़ी जानकारी जोधपुर से आपको दे रहे हैं। मौके पर दमकल, डॉग स्क्वाड और पुलिस प्रशासन पहुंचा। तो एयरपोर्ट पर विमान की पूरी तलाशी ली गई है, साथ ही यात्रियों के सामान की भी तलाशी ली गई है। इंडिगो की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। एनोनिमस मेल है एक्स पे, जिसमें धमकी दी गई थी कि जो फ्लाइट है हैदराबाद टू जोधपुर वाली, उसमें बॉम्ब रखा हुआ है, जिस पे सारी एजेंसियां एक्टिवेट हुई। पैसेंजर्स को यहाँ पे लैंडिंग के बाद डिबोर्ड किया गया। पूरे प्लेन का एएस चेक कराया गया। अभी हम लोग उससे एएस चेक से फ्री हुए। क्लियरेंस मिल गया है उसको। फ्लाइट को अगले डेस्टिनेशन के लिए रवाना किया जा रहा है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का बयान सामने आया। बागियों से मान मनोबल पर बोले हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, हमारी पार्टी में कोई बगावत नहीं, हम संगठित होकर चुनाव लड़ेंगे, किसी भी सीट पर बगावत नहीं होगी। टिकट नहीं मिलने पर मन में थोड़ी नाराजगी होती है। पार्टी एकजुट रहेगी और सभी सातें सीटें लड़ेगी, यानी 7 सीटों पर हम चुनाव लड़ने वाले हैं। मदन राठौर ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। कांग्रेस नेताओं के बयानों में उनकी कमजोरी दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि हम विकास के आधार पर चुनाव जीतेंगे और 7 की 7 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। आप देखिए, हमारी तो एक ही है ना जिस पे निर्णय करना है। कांग्रेस को तो अभी 7 पे निर्णय करना है। वो हमसे क्या सवाल करेंगे? हम तो कर लेंगे, हमारी तैयारी है। 1-2 दिन में वो, आजकल में वो भी हो जाएगी। घर की चिंता मुझे नहीं करनी है, मुझे अपना घर संभालना है। अच्छी बात है ना, कहीं बगावत नहीं होगी, एक जगह भी बगावत नहीं होगी। हमारी पार्टी एकजुट रहेगी और संगठित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे। कोई बगावत कहीं भी किसी भी प्रकार की नहीं होगी। कह रहा हूँ ना, कहीं भी बगावत नहीं रहेगी। बबलू जी भी पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ ही रहेंगे। जया आहूजा तो पार्टी का, सभी पार्टी के हैं। जया आहूजा भी पार्टी के साथ रहेंगे। विश्वास क्या, हमको पक्का एक दूसरे के बारे में हम पूरी तरह से और सोच समझ के ही कह रहे हैं। कहीं बगावत नहीं होगी। हमारी पार्टी एकजुट रहेगी और सभी जीतेगी। आज फिर हो रहा है 3 लाख का, जयपुर में ही 3 लाख करोड़ का, 3 लाख नहीं 3 लाख करोड़ का आज MOU होने वाला है। अभी तो हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। पहले 4.5 लाख का महाराष्ट्र से लेके आए, फिर जापान और वहाँ से लेके आए, अभी वहाँ से भी इंग्लैंड और वहाँ से जर्मनी से लेके आए। तो ये तो खुश होना चाहिए कांग्रेस को, इसकी आलोचना नहीं करना चाहिए। वो क्या सोचते हैं कि वो नहीं कर पाए इसलिए हम भी नहीं कर पाएंगे। वो तो इसलिए नहीं कर पाए कि उनकी सरकार चली कहाँ है। कभी होटलों में चली, कभी टांग खिंचाई में लगे रहे, कभी सरकार बचाने की जुगत में लगे रहे। सीकर के फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीवरेज टैंक में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। सीवरेज टैंक को साफ कर रहे थे तीनों ही मजदूर। वहीं तीनों को अचेत अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद कई जनप्रतिनिधि अस्पताल पहुंचे हैं। फतेहपुर के सरदारपुरा इलाके का ही पूरा मामला है। जीवन रक्षा हॉस्पिटल के पीछे L&T कंपनी द्वारा
प्राइवेट वाल्मीकि समाज के लोगों से मोटर को सफाई करवाई जा रही है, जिसमें कई मजदूरों की वजह से उनको यहाँ लेके आए हैं। जीवन रक्षा हो। राजस्थान में निवेश बढ़ाने को लेकर राजस्थान सरकार की ओर से चलाए जा रहे राइजिंग राजस्थान अभियान के तहत आज डीडवाना जिला मुख्यालय पर भी इन्वेस्टमेंट समिट मीट का आयोजन हुआ। इस समिट में डीडवाना जिले के लिए 372 से अधिक एमओयू साइन किए गए हैं, जिनमें जिले भर में लगभग 3800 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस निवेश से लगभग 35,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। वहीं विकास जिले का तेजी से विकास होगा और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। डीडवाना जिले के लिए मार्बल उद्योग, नमक उद्योग, हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट के साथ ही शिक्षा, चिकित्सा, होटल, पर्यटन, डेयरी उद्योग और कृषि जैसे क्षेत्रों में निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। निश्चित तौर पर रोजगार मिलेगा, विकास भी होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा के अंदर 4 लाख लोग नौकरियां देने की घोषणा की थी, वो भी पूरी होगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। अभी मुख्यमंत्री जी ने पहले देश के बड़े शहरों में बम्बई में, सूरत में रोड शो किए, प्रवासियों से मुलाकात की, अभी विदेश यात्राएं करके आए और लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं, जो दिसंबर में राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत जो कार्यक्रम होगा उसमें उनको अमली जामा पहनाया जाएगा। निश्चित राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के विधायक मांगीलाल मीणा ने क्षेत्र में विकास करने को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह से गुहार लगाई है। पिछली सरकार के कार्यकाल में राजगढ़ के अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन लगी हुई है, लेकिन वह आज भी राजगढ़ बदहाल स्थिति में है और राजगढ़ के अस्पताल को जिला अस्पताल बनाने की मांग राजस्थान सरकार से की है। हॉस्पिटल्स के लिए सुधार कार्य के लिए, इनको क्रमोन्नत के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने मिला भी था और व्यक्तिगत जैसे रैणी है, पिनान है, लक्ष्मणगढ़ है और अपने राजगढ़ है, इनके राजगढ़ के लिए मैंने जिला अस्पताल के लिए निवेदन किया था। पिनान के एक्सप्रेस वे बनने की वजह से वहाँ आए दिन क्या एक्सीडेंट होते हैं, तो वहाँ ट्रॉमा सेंटर के लिए भी मांग की थी और अब सरकार से हम निवेदन करते हैं कि इस तरह की इस तरफ ध्यान दें, क्योंकि वहाँ कैजुअलिटी होती है, अनावश्यक क्या है, उनको लोगों को व्हीकल नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से अलवर जाना पड़ता है और अलवर से जाते हुए बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, तो वहाँ ट्रॉमा सेंटर की सुविधा अति आवश्यक। जालौर जिले के सायला थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए करीब 23 लाख रुपए की शराब जब्त की है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। संस्था या किसी एजेंसी से बोल रहा हूँ, आपका बेटा या बेटी हमारे कब्जे में, तो आप उस पर तुरंत पुलिस को इतला करें, उसमें पैनिक नहीं करें, परिवार पैनिक में हो। इस तरह के साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से बड़ा अवैध रूप से पैसा इकट्ठा करने का, एकत्रित करने का और लोगों को ठगी करने का काम नई तरीका अपनाया है। किसी संस्था जेडीए ने 25 बीघा भूमि पर अवैध 3 कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। जोन 10 में इकोलॉजिकल जोन में केशव विद्यापीठ जामडोली में अवैध 4 मंजिला बिल्डिंग को सील कर दिया। साथ ही इकोलॉजिकल जोन में निजी खातेदारी करीब 25 बीघा कृषि भूमि पर 3 नवीन अवैध कॉलोनियों का प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त किया गया। धौलपुर के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र में राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग पर मिले अज्ञात व्यक्ति के शव की 3 दिन बाद भी पहचान नहीं हो सकी है, जिसके बाद मंगलवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव अंतिम संस्कार के लिए नगर पालिका को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक व्यक्ति की उम्र लगभग 45 साल है, जिसने मटमैले रंग का लोअर और सफ़ेद रंग का शर्ट पहन रखा था। पुलिस को मृतक के सिर और कनपट्टी पर गहरी चोट के निशान भी मिले थे।
और खबर डी के कुम्हेर से है, जहां बावीन में गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में 108 कुंडलीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन हुआ, जिसका भूमि पूजन कार्यक्रम यज्ञशाला स्थल बावीन में रश्मि फौजदार, प्रधान पंचायत समिति कुम्हेर प्रताप सिंह महावर, नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी में हुआ। मुकेश मीणा ने बताया कि इस शुभ अवसर पर 5 कुंडी यज्ञ का भी आयोजन किया गया है। वहीं रश्मि फौजदार ने यज्ञ के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है और उप स्वास्थ्य केंद्र बाली सीसी सड़क निर्माण हेतु 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही प्रताप सिंह ने अपनी पेंशन में से इस प्रोग्राम के लिए 1 लाख रुपए की घोषणा भी की है। जोधपुर निवासी महेंद्र जी नगर नाम के व्यक्ति की दक्षिण अफ्रीका के कांगो शहर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। अब तक उसका शव भारत नहीं लाया जा सका है। इधर जालौर में जी नगर समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और महेंद्र का शव जल्द भारत लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई। जालौर के महेंद्र कुमार जीनगर निवासी नौसरा, हाल जोधपुर, जो अपना कार्य अफ्रीका में धंधे के उद्देश्य से काम करे तो उसकी हत्या हो गई है वहाँ। तो उसकी बहुत देरी हमारे उसके परिजन तक पहुँचाने हेतु हम आज ज्ञापन जिला कलेक्टर जालौर को दिया है। सवाई माधोपुर की सुरवाल थाना पुलिस ने व्यापारी से हुई 3 लाख रुपए की लूट के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने व्यापारी से हुई लूट के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 2 बाइक और 1 स्कॉर्पियो कार सहित लूट की 3,08,000 की नकदी में से 2,35,000 रुपए की नकदी भी बरामद कर ली है। खबर फलौदी से है, जहां जिला अस्पताल के बाहर बनी दीवार का हिस्सा अचानक भर कर गिर गया। दीवार के पास एक मोची बैठा हुआ था जो बाल बच गया। उसे हल्की चोटें भी आई हैं। वहीं पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें दीवार मोर्चे पर गिरती हुई नजर आ रही है। जेडीए ने 25 बीघा भूमि पर अवैध 3 कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। जोन 10 में इकोलॉजिकल जोन में केशव विद्यापीठ जामडोली में अवैध 4 मंजिला बिल्डिंग को सील कर दिया गया। साथ ही इकोलॉजिकल जोन में निजी खातेदारी करीब 25 बीघा कृषि भूमि पर 3 नवीन अवैध कॉलोनियों का प्रारंभिक स्तर पर पूर्णतः ध्वस्त किया गया है। बारह कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने चैन स्नैचर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम का गठन किया था और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि 4 माह पूर्व बुजुर्ग महिला के साथ आरोपियों ने चैन स्नैचर की घटना को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस आरोपियों के कब्जे से चैन बरामदगी के प्रयास कर रही है। सुबह 6 बजे करीब कृष्णा बाई व उसके साथ एक महिला, बुजुर्ग महिला, दोनों महिला उत्तम कॉलोनी से रोजाना की तरह घूमने के लिए आई थी, पैदल जा रही थी। सुबह 6 बजे करीब लगभग कैलाश व नारायण ने दोनों ने षड्यंत्रपूर्वक प्लानिंग बना के कैलाश ने महिला के गले से चेन को छीन कर ले गए थे, तोड़ कर ले गए थे, जिस पर कृष्णा बाई की तरफ से मुकदमा